अभी भी उनको होश में नहीं आ रहा, अभी भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो वो इतना ध्यान में रख लें कि ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा, हमारे अमित शाह भी जो है संसद भवन में पहुंचे हैं, तो अमित शाह को इस तरीके से जो है टिप्पणी नहीं करना था बाबा साहब के ऊपर। बाबा साहब और जो भगवान के बीच में कंपेयर किया गया है, वो उन्होंने बहुत ही गलत कंपेयर किया है। उन्हें जो है मीडिया के सामने या फ्रंट पे आके उन्हें माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांग रहे हैं तो ये तो छोटा सा कारमा है, इस समय छोटा सा कारमा है। आने वाले समय में बहुत बड़ा कारमा हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, पूरे भारत में चक्का जाम करा दिया जाएगा और हमारे लोग जो है उनके लिए बहुत। दोस्तों अभी हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। आज 24 दिसंबर है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था। जो अमित शाह गृह मंत्री भारत के हैं, उन्होंने एक बयान दिया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर। उसके बाद से अमित शाह सवालों के घेरे में कहीं न कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के ऊपर पूरा बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायी जो हैं, लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में तमाम हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमित शाह को माफी मांगने और साथ में इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? दीपक गौतम। क्या मांग है आप लोगों की? धरना प्रदर्शन हो रहा, क्या कारण है? धरना प्रदर्शन देखिए, बाबा साहब के नाम पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो हम लोग आज नहीं बार बार धरना देंगे। और धरना बाबा साहब ने जो प्रदेश में सभी जात धर्म के लिए काम जो किया है, बाबा साहब की और राम के नाम के तुलना से जो ये लोग नाम ले रहे हैं, ये बहुत टिप्पणी बहुत खराब टिप्पणी है। इसको हम लोग इनको बहिष्कार करते हैं। इनको कहता है कि अमित शाह कौगिया से माफ़ी मांगे और बाबा साहब। अगर आप लोगों के इस धरने प्रदर्शन से कोई असर पड़ने वाला है बीजेपी पर? जी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। यह नहीं, हम लोग अभी यहाँ धरना दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग सदन में जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, सदन तक हम लोग जाके सदन पर बैठेंगे, धरना देंगे बाबा साहब के विषय में। बाबा साहब सबके हैं। अमित शाह को खुद सोचना चाहिए बाबा साहब के विषय में कि बाबा साहब के नाते आज जो सदन में बैठे हुए हैं, अगर वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं तो स्वर्ग में चले जाए। अब स्वर्ग की बात कर रहे हैं तो जाए स्वर्ग में, राम को लेके जाए स्वर्ग में। लेकिन अब वो बाबा साहब को जो टिप्पणी की है, बहुत अपना जनक टिप्पणी की है उन्होंने, उनको बोल दी। क्या हो रहा है सर? अमित शाह ने गलत बोला है। किसको? बाबा साहब के सम्मान के लिए क्या कहेंगे सर? बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। इस्तीफा दो मंत्री, उन्होंने गलत बोला है। दो। जब बीजेपी पुलिस को आगे करती है और क्या, होम मिनिस्टर इस्तीफा दो। तो दोस्तों लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बहुत यहाँ पर कहीं न कहीं जो आंदोलन है, ये देशव्यापी आंदोलन है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने साफ साफ कह दिया, जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये बहुजन समाज के लोग माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे और एक एक करके लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर में क्या कुछ माहौल है। आप आगे ना बढ़े, क्योंकि आपको ही देख के लोग आगे चलिए बहुत लोगों से हम बातचीत करेंगे। ओके। तो क्या लगता है भैया, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इससे अमित शाह जी माफ़ी मांगेंगे? देखिए, माफ़ी मांगने न मांगने, माफ़ी मांगे या न मांगे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि अगर वो सदन में गए हैं तो डॉक्टर बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही गए हैं, और उन्हीं की बदौलत वो संविधान में गए हैं, आज इस पद पर पहुँचे हैं। नहीं तो उनको कौन जानता? वो उनका जहाँ घर है वही लोग जानते हैं, और पूरा देश नहीं जानता। इसलिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सर अमित शाह जी कह रहे हैं हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर लोग दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको? तो ऐसा है कि तोड़ मरोड़ के लोग दिखा रहे हैं, तो फिर क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं कि मैं बयान नहीं दिया हूं? और अगर बयान नहीं दिए हैं तो अपनी जो है आके मीडिया के सामने वो अपनी गलती माने। अगर बयान दिए हैं तो आके माफ़ी दे, संसद भवन में आके जो है वो अपनी बात को रखें, मीडिया से अपनी बात को रखें, तब तो लोग जान पाएंगे। क्या कहेंगे सर आप? अरे हम कहेंगे, जिस संविधान से हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हुए हैं, जिस बाबा साहब की बदौलत बनाए हुए संविधान के कारण वो आज चुनकर सांसद में पार्लियामेंट में बहस कर रहे हैं, जो बाबा साहब को अपमान करने का बात कर रहे हैं वो, अरे वो भगोड़ा क्या कहेगा बाबा साहब की? एक उनके लिए कतरा यहाँ जुटा है, उनको तो वैसे खा जाएंगे यहाँ के हमारे वीर सपूत। लेकिन उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा जो बाबा साहब को अपशब्द बोले हैं। बाबा साहब से जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक के दलित समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अच्छा, बाबा साहब के साथ राहुल गांधी भी आ चुके हैं संसद भवन में, लगातार बाबा साहब की सम्मान की मांग कर रहे हैं। मांग करने वाला हर कोई आएगा,
जो संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहता है वो सब आएगा बाबा साहेब की बात को, चाहे जहाँ रहेगा वो लड़ेगा, वो सांसद हो चाहे ज़मीन हो चाहे जहाँ हो। बाबा साहब को अगर मानता है तो बाबा साहेब की बात करेगा, सांसद हो या घर हो चाहे जहाँ हो, रोड हो। बाबा साहब ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ किया नहीं है। पूरे जो ऑल इंडिया या पूरे जो है जितने भी समाज में जितने भी प्राणी रहते हैं सबके लिए जो है भारतीय संविधान का व्यवस्था किए हैं। आज उसी संविधान के बदौलत माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ये जो है संसद भवन में पहुँचे हैं और माननीय अमित शाह भी जो है संसद भवन में पहुँचे हैं। तो अमित शाह को इस तरीके से जो है टिप्पणी नहीं करना था बाबा साहेब के ऊपर। बाबा साहब और जो भगवान के बीच में कंपेयर किया गया है वो उन्होंने बहुत ही गलत कंपेयर किया है। उन्हें जो है मीडिया के सामने या फ्रंट पे आके उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो ये तो छोटा सा कारमा है, इस समय छोटा सा कारमा है। आने वाले समय में बहुत बड़ा कारमा हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, पूरे भारत में चक्का जाम करा दिया जाएगा। और हमारे लोग जो है उनके लिए बहुत ही कुर्बानी बाबा साहेब के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे सर? पहली बात तो अमित शाह को यह समझना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अमित शाह की डिग्री क्या है। उनके डिग्री की बदौलत इनकी डिग्री कुछ नहीं है। इसलिए जो है उनको माफ़ी मांगना चाहिए। जो भी शब्द बोले हैं बहुत गलत शब्द बोले हैं और अगर इस कारवां से वो अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश में विधान भवन के सामने जो है कि धरने पर बैठेंगे और दिल्ली में जा करके जंतर मंतर पर भी हम लोग अपनी बात को रखेंगे। तब तक रखेंगे कि जब तक इस बात का निष्कर्ष नहीं हो जाता है कि सही कहे हैं कि गलत कहे हैं। दिल्ली में आकाश आनंद आज सड़कों पर आ रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? सड़कों पर सभी लोग आएंगे। आकाश आनंद ने पूरा भारत देश सड़कों पर आ जाएगा इस शब्द के लिए, इसलिए कि पूरा देश संविधान के बदौलत चल रहा है। अच्छा, जो आज आप लोग पूरे जिले में जो जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाए, क्या लगता है राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है उससे कुछ अमित शाह जी को फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? अब फर्क पड़ना चाहिए, उनको फर्क पड़ना चाहिए, बहुत फर्क पड़ना चाहिए। अगर नहीं फर्क पड़ता है फिर हम लोग अपने कार्रवाई को रोकेंगे नहीं। अच्छा, आंदोलन और बढ़ सकता है अगर माफी नहीं? बहुत तेज बढ़ेगा आंदोलन, पूरे देश में बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ेगा आंदोलन। हम लोग मांग लेते तब तक आंदोलन बढ़ेगा ये। और अमित शाह, सही बात तो है कि अमित शाह आवेश में आकर के अपने अंदर की बात बाहर कर दिए। जिस तरीके से जिस शब्दों का और संसद भवन में उन्होंने इस्तेमाल किया, जय भीम जय भीम जय भीम का नाम लेकर के, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो हमारे बहुजनों की नब्ज भी टटोल रहे हैं कि हम सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं। और दूसरी बात, जो मनुवादी सोच होती है उनकी वो बाहर आ गई कि वो पहले भी हमसे घृणा करते थे, बाबा साहब से घृणा करते थे, हमारे सभी महापुरुषों से घृणा करते थे और आज भी उनकी मानसिकता वही है। वो सिर्फ वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए बाबा साहब का और महापुरुषों का मजबूरी में नाम लेते हैं और उनके अंदर कोई मतलब सही ढंग की भावना उनके अंदर अभी भी नहीं है। जो संसद में उन्होंने 3 बार उनका नाम लेकर के अपमान किया वो जाहिर हो गया। और अगर अभी भी उनको होश में नहीं आ रहा, अभी भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो वो इतना ध्यान में रख लें कि ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, हमारे महापुरुष को जिन्होंने मतलब बेइज्जती की है, वो अगर माफ़ी नहीं मांगे इसी तरह से कार्रवाई बढ़ता जाएगा और जब तक नहीं मांगेंगे तब तक लोग शांत नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार दोस्तों हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह जी का बयान आता है पार्लियामेंट में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हो, अम्बेडकर करके इस तरीके से 6 बार बाबा साहब का नाम लेते हैं और इस बयान को उनके कहीं न कहीं बहुजन समाज इस बयान से आहत है और बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं कि बाबा साहब के जो अनुयायी वो चाह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे या फिर इस्तीफा दें। अगर जब तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर अभी आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के लोग तमाम भारत में डिस्ट्रिक्ट वाइज करके आज प्रेसिडेंट को ज्ञापन देने का काम करेंगे और इस ज्ञापन से अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते तो कहीं न कहीं फिर यहाँ पर चेतावनी दी जा रही कि इससे बड़ा भी आंदोलन करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए हम आपको मिलते हैं कुछ अगली अपडेट अगली खबर में। भी इतना ही, रविंद्र कुमार के साथ।